हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.5 के लिए कुछ फंडामेंटल चीजों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के मूल। जैसे वास्तविक संख्याएं हमको परमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनके मूलों की बात करते हैं। तो सबसे छोटा मूल होता है वर्गमूल। वर्गमूल जो है सबसे छोटा मूल है और इसका चिन्ह दिखाया जाता है इस तरीके से। वर्गमूल सबसे छोटा है। जैसे वर्गमूल 1 बराबर 1, वर्गमूल 4 बराबर 2, वर्गमूल 9 बराबर 3। अब ये कैसे आया? ये जो 1 है वर्गमूल के अंदर, इसके हम गुणनखंड करेंगे। वर्गमूल के अंदर जो है उसके गुणनखंड करेंगे। तो ये 1 बराबर हम 1 गुणा 1 ले लिया, इसमें से 1 ले लेते हैं तो ये हो जाता है। ऐसी वर्गमूल 4 है, इसके अंदर जो 4 है इसके गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो आते हैं 2 गुणा 2। तो 1 2 इसमें से ले लिया तो ये वर्गमूल 4 बराबर 2 हो गया। वर्गमूल 9 बराबर 3 हो गया। ऐसे ही वर्गमूल 16 बराबर आपका 4 हो गया। इसके बाद एक और मूल आ जाता है आगे, उसको हम घनमूल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2 गुणनखंड में 1 ले रहे हैं तो वहां घनमूल में हम 3 गुणनखंड में 1 लेंगे। घनमूल का चिन्ह इस तरीके से दिखाया जाता है, वर्गमूल जैसा ही होगा लेकिन छोटा सा हम यहाँ पर एक 3 लिखेंगे। ऐसे ही फिर इसका चतुर्थ मूल होता है, फिर 5वां मूल होगा, ऐसे ही nवां मूल होगा। चतुर्थ मूल में आप छोटा सा 4 लिखेंगे, वर्गमूल ही लगाएंगे, ये चतुर्थ मूल हो गया। पंचम मूल में आप छोटा सा 5 लिखेंगे, ये संख्या, इसके अंदर कोई संख्या लिखेंगे इनके अंदर। तो ये तो हो गए वास्तविक संख्याओं के मूलों के बारे में कुछ जानकारी। अब nवां मूल अगर हम देखते हैं तो वो ऐसे करके लिखा जाता है, n छोटा सा, इसके अंदर a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है इसमें से। और इसको लिखने का तरीका ये भी है, a की घात 1/n। जैसे हम यहाँ पर वर्गमूल 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की घात 1/2। वर्गमूल 4 को 4 की घात 1/2 भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही घनमूल अगर हमारे पास जैसे 8 है तो हम इसको 8 की घात 1/3 लिखेंगे। तो ये कुछ इसमें नियम है। अब मैं आपको कुछ वर्गमूल से संबंधित कुछ सर्व समीकरण हैं, उनकी ओर को ले चलता हूं। सबसे पहले एक सर्व समीकरण है ये, √a इंटू √b बराबर √ab। नंबर 1, √a इंटू √b बराबर √ab। ऐसे ही √a अपॉन √b बराबर पूरे में √ ले लेंगे, a अपॉन b हो जाएगा। ऐसे ही √a माइनस √b एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में √a प्लस √b, ये हो जाता है a माइनस b। इधर इधर हो सकते हैं ये, जैसे ये पहले और ये बाद में भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये दे दिया है √a प्लस √b का होल स्क्वायर, तो आप a प्लस b प्लस 2√ab लिखेंगे इसको। तो इस तरीके से हम अब आगे सवालों में आ जाएंगे। इनके परमीकरण के लिए भी हमको सवाल दिए होंगे। जैसे यहाँ पर ये इसको करणी बोलते हैं। जैसे ये जो वर्गमूल हैं, घनमूल हैं, इनको करणी बोलते हैं हम। जैसे वर्गमूल 8 है, ये अभी अपरिमेय संख्या है, इसका परमीकरण करना है हमें। तो आगे सवाल आते रहेंगे, मैं आपको बताते रहूंगा। प्रश्नावली 1.5 के पहले सवाल की ओर को चलते हैं। देखिए, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय संख्याएं और कौन अपरमेय संख्याएं हैं। ये संख्याएं दे रखी हैं, कौन सी परमेय है कौन सी अपरमेय है।
2 माइनस वर्गमूल 5 ये अपरिमेय संख्या है। देखो वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटेगी तो वो जो है वह अपरिमेय आ जाएगा। दूसरा खंड है इसका 3 धन वर्गमूल 23 ऋण वर्गमूल 23। जब इस कोष्ट को खोलेंगे और ये वर्गमूल 23 से वर्गमूल 23 कट जाएगा तो केवल 3 बच जाएगा, तो 3 जो है वो परिमेय संख्या है, इसलिए ये जो है परिमेय संख्या में आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा है, देखो वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट जाएगा, 2/2, 2 से 2, ये जो है इसका मान 1 आ जाएगा, तो ये भी जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। 1/2 ये परिमेय संख्या है, ऊपर जो है नहीं, ये अपरिमेय संख्या है वर्गमूल 2 और ऊपर जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय बट्टे अपरिमेय हो रहा है तो ये अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ऐसे ही 2 गुणा पाई, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है, उसको 2 से गुणा करेंगे तो फिर अपरिमेय संख्या बनेगी। ऐसे ही 2 ऋण वर्ग, ये सारे खंड इसमें हो जाते हैं। तो पहला सवाल आपका ये हो गया। अब आप आ जाएंगे दूसरे सवाल। निम्नलिखित व्यंजकों को में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मैं दूसरे सवाल में को आपको बताता हूं। एक्सरसाइज 1.5 का दूसरा क्वेश्चन। 3 धन वर्गमूल 3, 2 धन वर्गमूल 2, इसको सरल करना है। पहले ही 3 से इस पूरे को गुणा कर दीजिए। 3, 2 धन वर्गमूल 2, फिर ये वाला धन लिखिए, फिर वर्गमूल 3 से इस पूरे को गुणा कर दीजिए। वर्गमूल 3, 2 धन वर्गमूल 2। अब इसको दोनों को गुणा करना पड़ेगा। 3 गुणा 2 6 धन 3 गुणा वर्गमूल 2, ये 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, देखो एक को गुणा करने के बाद दूसरे को वैसे ही रख देते हैं, तो ये नहीं करना है। ऐसे ही इसको भी हमने जो है दोनों को गुणा करना है। वर्गमूल 3 गुणा 2, यहाँ पर 6 नहीं लिखना है, 2 वर्गमूल 3, ये भी गलती करते हैं कई लोग। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 6 हो जाएगा। दोनों वर्गमूल के अंदर में आ जाएंगे। 3 गुणा 2, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, देखो ये ऊपर में। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 बराबर AB, AB मतलब 3 गुणा 2। तो अब ये ऐसे ही उतर जाएगा, देखो 6 धन 3 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3। ये सब जोड़ने नहीं है, आप लोग क्या कर देते हैं, ये अंदर 6 3 9 2 ऐसे करके जोड़ करके रख देते हैं। ऐसे नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये दोनों को 3 2 5 नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर अलग है वर्गमूल 2 है, यहाँ पर वर्गमूल 3 है, यहाँ पर वर्गमूल 6 है, तो ये ऐसे करके नहीं जुड़ेंगे। तो जैसा है वैसे ही छोड़ देना है उसको, तो ये आंसर में आ जाएगा इसकी। ऐसे ही इसका जो दूसरा खंड है, इसका दूसरा खंड 3 धन वर्गमूल 3, 3 ऋण वर्गमूल 3। अभी इससे पहले मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बता रखी है कि यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी देखिए, ए ऋण वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी, दूसरे क्वेश्चन में वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी बराबर ए ऋण बी हो जाएगा सीधे। तो यहाँ पर हम ए ऋण बी करेंगे तो ये ए हुआ, 3a हुआ, और बी जो है 3 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 3 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग। 3 का वर्ग ये 9 हो जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो जाता है। 9 में से 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का वर्ग। तो यहाँ पर अब आप प्रॉपर्टी से खोलेंगे, ए स्क्वायर पहले का वर्ग वर्गमूल 5 का वर्ग धन 20 दूसरे का वर्ग धन 2 गुणा पहला गुणा दूसरा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2। तो अब यहाँ पर वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 गुणा 5 दूनी 10 वर्गमूल के अंदर 5 और 2 जुड़ जाएंगे 7 धन 2 वर्गमूल 10। यहाँ पर ये जोड़ने नहीं है, ये अधिकतर बच्चे इसमें 5 2 7 2 9 करके ऐसे करके जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। तो आंसर आ जाएगा 7 धन 2 वर्गमूल 10। अब ऐसे ही अगला सवाल है वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। भाई ये भी आसान सवाल है। देखो a माइनस बी
ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 का वर्ग 5, वर्गमूल 2 का वर्ग 2। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। अगला सवाल है, देखिए आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि सी और व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। पाई बराबर सी बट्टे डी दे रखा है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? हमको दे रखा है पाई बराबर सी बट्टे डी। सी बट्टे डी, सी क्या है? परिधि, और डी क्या है? व्यास। तो ये इस चीज का विरोध कर रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय ये पी बट्टे क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो इसका जबकि पाई जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर ये परिमेय संख्या दिखा रहा है इस प्रकार से, पी बट्टे क्यू के रूप में इसको लिखा जा रहा है। तो इस अंतर्विरोध का आप निराकरण किस प्रकार करेंगे ये आपको बताना है। देखो बच्चों, जब हम किसी चीज को नापते हैं, मैं आपको नाप करके दिखा रहा हूं, किसी चीज को जब हम यहां पर नापते हैं तो जैसे सामान्यतया मैं आपको कोई एंगल दिखा देता हूं। मान लीजिए हमने 60 अंश का एंगल बनाया, अंश का एंगल बनाया, तो ये 60 और 61 के बीच में हो सकता है एंगल, या 60 और 59 के बीच में हो सकता है। तो ये जो है अपरिमेय, जब हम किसी चीज को नापते हैं तो वो अपरिमेय मान आता है। तो ऐसे हमने परिधि नापी तो वो अपरिमेय मान आ गया, ऐसे ही व्यास को नापा तो हमने वो क्या मान आ गया? अपरिमेय मान आ गया। तो अपरिमेय मान बट्टे अपरिमेय मान, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस बात का निराकरण करेंगे। ये ऊपर वाली संख्या यहाँ पर जो परिधि नापी गई है, ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। और जो नीचे हमने व्यास नापा है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आपको जो पाई का मान मिलेगा वो जो है पाई जो है अपरिमेय मिलेगा, इस प्रकार से जब हम नापेंगे। वैसे इसका जो लगभग मान है वो 22/7 होता है। 22/7 को हम परिमेय संख्या ही कहेंगे। तो पाई जो है अपने आप में क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वो परिमेय मान है। इस सवाल को समझना बहुत थोड़ा सा ज्यादा इसमें दिमाग खपाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम करेंगे। आगे का मैं प्रश्न नंबर 4 आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।